नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसा महान राजा। एक कहानी है राजा पुरस की। एक भारतीय राजा की शौर्य गाथा। पुरस, जिन्हें पुरुश्रेष्ठ या पुरु के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय राजा थे जिन्होंने 326 बीसी में सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण के समय झेलम और चिनाब नदियों, वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में के बीच के क्षेत्र पर शासन किया था। उनकी कहानी मुख्य रूप से सिकंदर के साथ उनके प्रसिद्ध हाइड स्पेस के युद्ध के कारण याद की जाती है। राजा पुरस की कहानी। पृष्ठभूमि। पुरस पौरव साम्राज्य के एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने हाइड स्पेस नदी, आधुनिक झेलम नदी के पास एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर शासन किया। वे अपने प्रभावशाली कद, ज्ञान और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। हाइड स्पेस का युद्ध 326 बीसी। जब सिकंदर महान फारस को जीतने के बाद भारत में दाखिल हुआ तो उसका सामना अपने अब तक के सबसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी राजा पोरस से हुआ। कुछ स्थानीय शासकों के विपरीत, जिन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया या उससे गठबंधन कर लिया, पोरस ने विरोध करने का चुनाव किया। युद्ध के मुख्य तत्व। स्थान: हाइड स्पेस, झेलम नदी के किनारे। पुरुष अपनी नींद में अपनी भूमिका निभाते। घुड़सवार सेना और पैदल सेना शामिल थी। हाथी एक प्रमुख सामरिक संपत्ति थे जो मैसेडोनियन के लिए अपरिचित थे। सिकंदर की रणनीति। उसने छल और आश्चर्य का इस्तेमाल किया। सीधी लड़ाई से बचने के लिए तूफान के दौरान रात में नदी पार की। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद सिकंदर ने भयंकर युद्ध के बाद पुरस को हरा दिया। पुरस की सेना सिकंदर की बेहतर रणनीति और अनुशासित सैनिकों से अभिभूत थी। पुरुष अपनी नींद में अपनी भूमिका निभा रहे थे और उसके बाद पकड़े जाने के बाद पुरुष को सिकंदर के सामने लाया गया। इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार सिकंदर ने पूछा कि वो कैसा व्यवहार करना चाहते हैं। पुरुष ने प्रसिद्ध रूप से उत्तर दिया, एक राजा की तरह। उनकी गरिमा और वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने न केवल उन्हें बख्शा बल्कि उन्हें उनके राज्य के क्षत्रप राज्यपाल के रूप में बहाल कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें शासन करने के लिए और अधिक क्षेत्र भी दिया। विरासत। पुरुष को भारतीय प्रतिरोध और शाही सम्मान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। हालांकि वो युद्ध हार गए, उनके व्यक्तिगत साहस ने उन्हें अपने विजेता से भी प्रशंसा अर्जित की। भारतीय इतिहास उन्हें एक देशभक्त और महान व्यक्ति के रूप में मानता है जो एक विश्व विजेता के खिलाफ डटे रहे। क्या आप इस कहानी का नाटकीय संस्करण या एक काल्पनिक पुनर्कथन चाहेंगे, या शायद पुरुष और सिकंदर के बीच तुलना?